Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 5, that is cost accounting standard illustrations. So in this video we will solve illustration number 15. As per the cost accounting standard 12, that is CAS 12, how should you high value spare when replaced by new spare and recondition बी ट्रीटेड. ओके, सो इसका मतलब है कि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है और जो रिकंडीशनिंग कॉस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, मतलब ये जो कॉस्ट होते हैं उसमें से कितना पार्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए मतलब एज ए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ट्रीट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग को कैश 2 में दिया जाता है. इट इज़ लाइक अ थियरी क्वेश्चन, फिर भी हम लोग इसको देखेंगे. सी, as per the cost accounting standard 12 on repairs and maintenance cost, the high value spare when replaced by a new spare or and reconditioned should be recognized as a property, plant and equipment when they meet the definition of a property, plant and equipment and depreciated accordingly. Otherwise such item are to be classified as inventory and recognized in the cost as and when they are consumed. इसका मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है उसके रिगार्डिंग है. तो उसमें हम लोग को क्या बोला है कि ऐसी जो चीज़ें होती है जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आती है, सो उसको हम लोग डेप्रिसिएट करते हैं. सो वो जो चीज़ें होती है उसका जो रिप्लेसमेंट किया जाता है, रिकंडीशनिंग किया जाता है, उसका जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में बोलते हैं. तो ये जो पार्ट है वो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो उसी के लिए ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है. अ कंपनी परचेज द इक्विपमेंट ऑफ 10 करोड़. उसके साथ ही हम लोग ये जो आंसर जैसा हम लोग को बना के दिया है वो हम लोग चेक करेंगे. सी, जो कॉस्ट है वो 10 करोड़ है, जो इक्विपमेंट है उसका कॉस्ट है वो 10 करोड़ है, एंड इंश्योरेंस पेयर वॉज 1 करोड़. सो इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ है. सी, ये हम लोग का बेसिक एक चीज़ है, दैट इज़ जब भी हम लोग नया प्लांट एंड मशीनरी या फिर कौन सा भी एसेट रहने दो, जब भी हम लोग नया कुछ परचेस करते हैं और उसके ऊपर कुछ भी अगर एक्सपेंस हो तो हम लोग को वो उसी में ऐड करना होता है. उसके बाद ऐड करने के बाद जो फिगर आता है वही हम लोग का टोटल कॉस्ट होता है. अभी इधर 10 करोड़ का इक्विपमेंट था लेकिन उसके ऊपर इंश्योरेंस किया है, न्यू इक्विपमेंट है उसके ऊपर इंश्योरेंस किया है तो वो उसी का खर्चा होगा. सो इसीलिए टोटल जो भी कॉस्ट है वो 11 करोड़ आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग को सिंपली ऐड करके लेना है. इफ़ द कंपनी इज़ कवर्ड अंडर इंड एस सच अ स्पेयर इज़ कैपिटलाइज एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. इसका मतलब ये जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है क्योंकि वो फिक्स असेट है. ओके, सो आफ्टर द यूज़ ऑफ 5 years the equipment broken down and the part was replaced with a aforesaid insured spare. ओके, तो हम लोग को क्या बोला है, आफ्टर 5 years ये जो इक्विपमेंट है वो ब्रेक हो गया, मतलब उसका अभी हम लोग को सेल करके न्यू हम लोग को लेना है, उसको रिप्लेस करना है. ठीक है, उसका जो पार्ट है उसको. सो आफ्टर द 5 years द डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इज़ 5 करोड़. ओके, सो उसका जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है हम लोग को 5 करोड़ दिया है. सी, डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड स्पेयर इज़ 5 करोड़. ओके, सो 5 करोड़ का हम लोग का डेप्रिसिएशन वाला वैल्यू है. एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर डेप्रिसिएटेड व्हेन दे आर अवेलेबल फॉर यूज़. अकॉर्डिंगली द डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ अ न्यू स्पेयर इज़ 50 लाख. सो 50 लाख उसका जो भी न्यू स्पेयर है उसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू है. मतलब इधर जो हम लोग ने 1 करोड़ ऐड किया था उसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू है 50 करोड़. अभी इधर हम लोग ने ओरिजिनल कॉस्ट लेते वक्त कॉस्ट में ये जो न्यू स्पेयर है उसको हम लोग ने ऐड किया था. ओके, सो टोटल हम लोग का 11 करोड़ आ गया था. अभी डेप्रिसिएटेड वैल्यू करते वक्त भी वैसे ही करना पड़ेगा. जो ओरिजिनल हम लोग का 10 करोड़ का इक्विपमेंट था उसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू है 5 करोड़ और ये जो 1 करोड़ ऐड किया था उसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू है अभी 50 लाख. सो दोनों मिला के डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ गया 5.50. ओके, सो टोटल था 11 करोड़, उसमें से माइनस करेंगे जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है 5.5
तो टोटल डेप्रेसिएशन जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ माइनस करने के बाद जो 5.50 आ गया वो हम लोग का डेप्रेसिएशन फॉर 5 ईयर्स आ गया है। सो डेप्रेसिएशन फॉर 5 ईयर्स इतना और ये डेप्रेसिएटेड वैल्यू है। उसके बाद क्या बोला है, सी इधर तक हम लोग का हो गया था। द ओल्ड स्पेयर वॉज रिकंडीशन एंड द कॉस्ट ऑफ अ रिकंडीशनिंग इज़ 10 लाख। सो रिकंडीशनिंग जो कॉस्ट है वो है 10 लाख, सो 0.10 ओके। उसके बाद है एज पर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ अ ओल्ड स्पेयर फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ अ रिकंडीशन ओल्ड स्पेयर हैज़ बीन एस्टिमेटेड 25 लाख ओके। तो करंट मार्केट वैल्यू जो है वो 25 लाख है, सो 0.25 हम लोग ने लिखा। द अमाउंट टू बी ट्रीटेड फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज 35 लाख। सो ये 35 लाख कैसे आया हम लोग देखेंगे। सी इधर तक हम लोग का हो गया था, दैट इज़ रिकंडीशनिंग कॉस्ट है ये। उसके बाद डेप्रेसिएटेड वैल्यू ऑफ अ ओल्ड स्पेयर, सो ये जो 50 लाख है वो हम लोग इधर यूज़ करेंगे ओल्ड स्पेयर का ओके। तो टोटल हम लोग का आ गया 0.60 यानी कि 60 लाख हम लोग का आ गया बुक वैल्यू ऑफ रिकंडीशन स्पेयर ओके। तो करंट मार्केट वैल्यू है 25 लाख, सो 60 लाख में से 25 लाख गया, जो बचा हुआ है उसको हम लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट बोलेंगे। सो अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज अ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इन द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज़ 35 लाख ठीक है। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 15 कंप्लीट होता है। ये जो पार्ट है ये पूरा थियरी टाइप है, तो आप लोग ये जो पहले थियरी दिया हुआ है वो अगर रीड करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये थियरी का जो लैंग्वेज है वो इजी है तो इजीली समझ में आ जाएगा। सो हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 15 इधर कंप्लीट होता है। अभी हम लोग लास्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 16 ओके। सी इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से हम लोग को दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 इसमें हम लोग को सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एंड स्क्रैप वेरिएंस ओके। जो हम लोग ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन किया है वही हम लोग को इधर यूज़ करना है लॉजिक, लेकिन इधर हम लोग फर्स्ट टाइम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे और स्क्रैप वेरिएंस। ये जो चीज़ें है वो इंटर में कभी भी नहीं की थी, दैट इज़ क्वांटिटी वेरिएंस एंड स्क्रैप वेरिएंस, लेकिन अभी इधर हम लोग वो करेंगे। तो हम लोग इसके लिए एक ऐसा टेबल बनाएंगे दैट इज़ फॉर स्टैंडर्ड एंड सेकेंड टेबल इज़ फॉर एक्चुअल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड वाला टेबल हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या है, हम लोग को जो पैरा दिया है, ये जो पैरा है वो स्टैंडर्ड के लिए और ये जो पैरा है वो एक्चुअल के लिए है। तो फाइनली हम लोग को ये चीज़ें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड का देखेंगे। स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज़ 1200 यूनिट्स। इसका मतलब अगर 1000 यूनिट्स हम लोग को बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो मटेरियल लगेगा 1200 यूनिट्स ओके। तो हम लोग इधर मटेरियल में टोटल लिखेंगे, दैट इज़ यूनिट्स कितना लगेगा 1200। हम लोग को प्रोड्यूस 1000 करना है, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो 1200 यूनिट्स है ओके। उसका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 60 दिया हुआ है हम लोग को ठीक है। तो उसका स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹60। तो सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो हम लोग के अमाउंट्स भी आ जाएंगे। सो 1200 मल्टीप्लाइड बाय दिस 60, तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है वो आ गया 72,000। सो ₹72,000 ठीक है। सिंपली हम लोग ने जो डेटा दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट बोला है स्टैंडर्ड अलाउज फॉर अ रिजेक्ट ऑफ 25% ऑफ इनपुट, यानी कि कुछ मटेरियल में से ऐसे यूनिट्स होते हैं जो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। सो 25% रिजेक्शन का चार्जेस है ऐसे बोला है। सो 1200 का 25% यानी कि 300 यूनिट्स रिजेक्ट हो सकते हैं। सो यूनिट्स रिजेक्शन के हैं 300 ठीक है। उसके बाद सी इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 1/3 ऑफ अ रिजेक्ट्स कैन बी रीवर्कड एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹20 पर यूनिट ओके। सो जो रिजेक्ट किया जाएगा दैट इज़ टोटल 300 यूनिट्स, उसका 1/3 सी 1/3 ऑफ द रिजेक्ट्स कैन बी रीवर्कड। मतलब कभी कभी क्या होता है जो रिजेक्ट किया जाता है उसके ऊपर रीवर्क किया जाता है।
सो रिवर्क करने के बाद वो एक्सेप्ट किया जाता है यूनिट्स। तो वही बोला है कि 300 अगर रिजेक्ट किया उसमें से 1/3 हम लोग रिवर्क करेंगे। सो 300 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 दैट इज़ 1/3 हम लोग का आ गया। सी 300 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3, सो हम लोग का 1/3 आ गया 100 यूनिट्स। सो रिवर्क्ड यूनिट्स है 100। ओके, अभी हम लोग को ध्यान से करना है। सी रिजेक्शन का चांसेस है 300 यूनिट्स का, उसमें से हम लोग ने रिवर्क किया 100, यानी कि 100 अभी एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, तो हम लोग माइनस करेंगे। सी रिजेक्ट किया 300, उसमें से अभी रिवर्क किया 100 और वो एक्सेप्ट भी किया जाएगा, यानी कि हम लोग का स्क्रैप में कितना जाएगा 200। 300 में से 100 रिवर्क वाला गया, जो बचा हुआ है उसको हम लोग स्क्रैप के यूनिट्स बोलते हैं। सो इट इज़ 200। ठीक है, अभी हम लोग को जो कॉस्ट दिया है वो हम लोग यूज़ करेंगे। सी रिजेक्शन के लिए कुछ भी हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया था, जो रिवर्क है उसका एडिशनल कॉस्ट बोला है ₹20 पर यूनिट। ठीक है, तो रिवर्क के सामने हम लोग लिखेंगे ₹20। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स है 100 और कॉस्ट है 20, सो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 2000। ये हम लोग का एडिशनल कॉस्ट है जो रिवर्क किया उसका। उसके बाद है स्क्रैप यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट ₹5 पर यूनिट। सो स्क्रैप का जो यूनिट्स है वो, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट है वो 5, यानी कि स्क्रैप के यूनिट ₹5 के हिसाब से सेल किए जाएंगे। सो 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 इट इज़ 1000। सी अभी जो स्क्रैप रहता है वो हम लोग हमेशा माइनस करते हैं, मतलब ये क्या है ना, कॉस्ट हम लोग का कम करता है। स्क्रैप का जो सेल किया जाता है वो, उससे हम लोग का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। सो इसीलिए स्क्रैप का जो अमाउंट होता है वो माइनस किया जाता है। तो अभी हम लोग को फाइनली यूनिट्स, जो टोटल यूनिट्स है वो फाइंड आउट करना है। सी ये जो है रिजेक्शन और जो रिवर्क, उसका ही नेट जो रिज़ल्ट है वो स्क्रैप है, तो हम लोग को ये इग्नोर करना है क्योंकि ये हम लोग ने एज अ वर्किंग बनाया है। तो इधर क्या हुआ है 1200 यूनिट्स थे टोटल। ओके, टोटल उसमें से ये रिवर्क वो सब करके स्क्रैप में कितना गया 200। तो इधर हम लोग क्या करेंगे 1200 में से सिर्फ 200 माइनस करेंगे। सो जो बचेगा दैट इज़ 1000, वो हम लोग का आ गया यूनिट्स, जो नेट यूनिट्स हम लोग को लगेगा वो। सो 1000 यूनिट्स हम लोग का आ गया है। उसके बाद अभी अमाउंट दैट इज़ 72,000 का मटेरियल का कॉस्ट आया था। उसके बाद जो रिवर्क के लिए एडिशन कॉस्ट है वो 2000 है, माइनस करेंगे स्क्रैप दैट इज़ 1000। सो हम लोग का अमाउंट आ गया 73,000। ओके, तो अभी क्या है ना, कॉस्ट है 73,000, यूनिट्स है 1000। सो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स दैट इज़ 1000। सो हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट है 73 तो हम लोग का स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया है। वैसे ही हम लोग को एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट का टेबल कंप्लीट करना है, तो उसके लिए जो सेकेंड पैरा का डेटा दिया हुआ है वो हम लोग यूज़ करेंगे। सी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वेयर 19,500। ओके, तो टोटल प्रोडक्शन इधर 19,500 है। ओके, इधर हम लोग को यूनिट प्रोड्यूस 1000 दिया था। सी जो नेट हम लोग का यूनिट प्रोड्यूस आ गया वह भी 1000 ही आया, मतलब हम लोग का आंसर करेक्ट है। वैसे ही हम लोग को इधर एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो गया वो दिया है दैट इज़ 19,500 विथ 24,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल हम लोग को चाहिए 24,000 यूनिट्स। 24,000 यूनिट्स का टोटल मटेरियल हम लोग को चाहिए। उसका रेट हम लोग को दिया है स्टैंडर्ड इज़ 60 पर यूनिट। ओके, तो रेट भी हम लोग को दिया है 60। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का अमाउंट मिल जाएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 इट इज़ ₹14,40,000। ओके, 14,40,000। उसके बाद नेक्स्ट है, इधर तक हम लोग का हो गया। नेक्स्ट है 7,000 यूनिट्स पे रिजेक्टेड। ओके, सो रिजेक्शन का यूनिट्स है 7,000, रिजेक्शन का यूनिट्स है 7,000। उसके बाद सी आउट ऑफ विच 2,500 वेर रिवर्क एट अ कॉस्ट ऑफ 51,000। हम लोग को टोटल कॉस्ट दिया है 51,000 और जो रिजेक्शन करने के बाद जो रिवर्क किया वो 2,500 यूनिट्स का किया। सो रिवर्क वाले यूनिट्स है 2,500
और उसका जो कॉस्ट है वो आ गया 51,000। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग को जो अमाउंट है वही दिया है, हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो कॉस्ट है 51 और यूनिट्स है 2500। द बैलेंस यूनिट्स वेयर सोल्ड एज अ स्क्रैप फॉर ₹5 पर यूनिट। ओके, सो ₹5 पर यूनिट के हिसाब से, सो ₹5 पर यूनिट के हिसाब से स्क्रैप सेल किया जाएगा। इधर हम लोग स्क्रैप की यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। सी, रिजेक्ट हो गया 7000 यूनिट्स, उसमें से रिवर्क किया और एक्सेप्ट किया 2500 यूनिट्स। रिजेक्ट हुआ था 7000, उसमें से रिवर्क किया और एक्सेप्ट किया 2500 यूनिट्स, यानी कि स्क्रैप में चला गया 4500 यूनिट्स। सो 4500 यूनिट जो है वो स्क्रैप के यूनिट है। मल्टीप्लाई करेंगे ₹5 से, सो हम लोग को मिल गया 22,500 जो स्क्रैप का अमाउंट है वो। सो 22,500 स्क्रैप को हमेशा माइनस किया जाता है जो टोटल कॉस्ट होता है उसमें से। तो अभी हम लोग इधर जो यूनिट प्रोड्यूस है वो फाइंड आउट करेंगे। सो ये जो पार्ट है इग्नोर करना है, दैट इज़ रिजेक्शन एंड रिवर्क वाला, क्योंकि हम लोग को सिर्फ ये चाहिए, दैट इज़ यूनिट स्क्रैप वाला हम लोग माइनस करेंगे। सो 24,000 टोटल हमारे पास यूनिट्स थे, उसमें से स्क्रैप में चले गए 4,500, तो हम लोग के पास जो प्रोडक्शन हो गया वो 19,500 हो गया। सो 19,500 इज़ द प्रोडक्शन। ओके, सी क्वेश्चन में भी हम लोग को वो दिया है, प्रोडक्शन इज़ 19,500 यूनिट्स। तो हम लोग का ये जो फिगर है दैट इज़ 19,500, ये यूनिट्स करेक्ट है। सो अभी हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 14,40,000। ओके, 14,40,000 प्लस ये जो एडिशनल कॉस्ट है वो दैट इज़ 51,000 माइनस ये जो स्क्रैप है वो दैट इज़ 22,000। दिस प्लस दिस माइनस स्क्रैप, सो हम लोग का अमाउंट आ गया 14,68,500 रुपीज़, 14,68,500। ओके, 500। इधर भी हम लोग कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट है 14,68,500 डिवाइड करेंगे 19,500 यूनिट से, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स करेंगे तो हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, दैट इज़ 75 पॉइंट, राउंड अप करना है इधर। सो 317 का हम लोग इधर राउंड अप करेंगे, सो 1 हो जाएगा, ₹75.31। ओके, तो इधर हम लोग का दोनों भी जो टेबल है वो रेडी है। अभी सिंपली हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एंड स्क्रैप वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सो अभी हम लोग मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ओके, सो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, सी ये जो टेबल है वो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट का ही टेबल है। सो मटेरियल कॉस्ट हम लोग का आ गया है 14,68,500। सो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज़ ₹14,68,500। ओके, माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया है। सी एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग का है 19,500, ठीक है। सो 19,500 इज़ द एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, स्टैंडर्ड रेट दैट इज़ 73। सी स्टैंडर्ड रेट इज़ 73। क्वेश्चन में जो दिया है वो नहीं लेना है, जो हम लोग ने फाइंड आउट किया वो लेना है, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सो क्वांटिटी के हिसाब से जो रेट निकला है वही यूज़ करना है। जो क्वेश्चन में दिया है वो स्टैंडर्ड रेट है, वो हम लोग को यूज़ नहीं करना है। हम लोग ने क्वांटिटी वाइज जो रेट निकाला स्टैंडर्ड रेट वही हम लोग को यूज़ करना है। सो इसीलिए हम लोग ने 73 यूज़ किया है। जो क्वांटिटी हमारे पास है दैट इज़ एक्चुअल क्वांटिटी वो यूज़ किया है। तो अभी सिंपली हम लोग को इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सो ₹14,68,500 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 19,500 मल्टीप्लाइड बाय 73, इट इज़ 14,23,500 रुपीज़, 14,23,500। ओके, तो अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये जो वेरिएंस है वो एडवर्स आया है कि फेवरेबल आया है। सी कभी भी लिखते वक्त है ना लॉजिकली लिखना चाहिए। मतलब इधर मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं, ये बड़ा अमाउंट है उसमें से छोटा अमाउंट चला गया तो जो बचेगा वो पॉजिटिव फिगर रहेगा तो उसको हम लोग फेवरेबल बोलेंगे। ये गलती हमेशा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का लॉस हो रहा है वही देखना है।
अगर बेनिफिट हो रहा है तो उसको हम लोग फेवरेबल बोलते हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग एडवर्स बोलते हैं। फेवरेबल यानी कि हमारे फेवर में होता है, और एडवर्स यानी कि वो हमारे अपोजिट में होता है, सो इसीलिए हम लोग उसको एडवर्स बोलते हैं। ओके, सी ये वेरिएंस कौन सा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहिए, दैट इज़ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ओके, सो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में हम लोग को क्या है ना, कितना क्वांटिटी हम लोग कम यूज़ करेंगे उससे क्या होता है, हम लोग का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। सी ये क्या है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, यानी कि हम लोग का एक्चुअल में कितना मटेरियल के ऊपर कॉस्ट आया, मतलब खर्चा हो गया, वो है दैट इज़ 14,68,500। लेकिन स्टैंडर्ड के अगर हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को एक्सपेक्टेशन क्या था कि 14,23,500 ही होना चाहिए था एक्सपेंस। सी मटेरियल कॉस्ट इतना हो गया, लेकिन हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि इतना होना चाहिए कॉस्ट, लेकिन कम होना चाहिए ऐसा लग रहा था, लेकिन वो ज़्यादा हो गया। सी 14,23,500 कम होना चाहिए ऐसा लग रहा था, लेकिन वो ज़्यादा हो गया है, यानी कि हम लोग का इधर लॉस हो रहा है क्योंकि हमारे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। सो ये क्या है ना, एडवर्स हम लोग का आंसर आएगा। सो सिंपली हम लोग इसको माइनस करेंगे, 14,68,500 इतना हम लोग का एक्चुअल में आ गया, माइनस 14,23,500 इतना हम लोग का एक्सपेक्टेशन था। सो एक्स्ट्रा कितना पैसा गया हम लोग का, 45,000। सो ये क्या है ना, 45,000 हम लोग का एक्स्ट्रा गया, या एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आ गया है उसकी वजह से, यानी कि हम लोग का लॉस हो गया। सो लॉस यानी कि एडवर्स होता है। ये लॉजिक लगा के अगर हमेशा हम लोग ने ये एडवर्स और फेवरेबल लिखा ना तो आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा सीधा कभी भी नहीं पूछते ना। अगर कुछ उल्टा सुल्टा पूछ लिया तो आप लोग ने अगर लॉजिक लगा के किया है तो आप लोग का आंसर सही आएगा, क्योंकि ऑप्शन अगर दिए जाएंगे, अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑप्शन दिए जाते हैं, दैट इज़ 45,000 एडवर्स, 45,000 फेवरेबल, तो उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसीलिए अच्छे से सोच समझ के एडवर्स है कि फेवरेबल है वो लिखना चाहिए। उसके बाद अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन हम लोग जस्ट उसको कैलकुलेट करके रखेंगे। सो इसका फॉर्मूला तो नॉर्मल होता है, दैट इज़ स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ये हमेशा हम लोग ने इंटर में किया है। ये जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है वो क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन जो आंसर है उसमें उन लोग ने करके दिया है, तो मुझे आपको ये बताना है कि कैसे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसे लगेगा कि जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। सी ये तो स्टैंडर्ड का ही डेटा है ना, जो ऊपर हम लोग ने फाइंड आउट किया वो, ये जो क्वांटिटी है 1200 वो 1000 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए कितना है वो दिया है, और ये जो क्वांटिटी दिया है वो 19,500 के लिए दिया है। सी इधर जो प्रोडक्शन है वो 1000 बोला है, अगर 1000 प्रोडक्शन करना है तो 1200 यूनिट्स लगेगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग ने कितना किया 19,500। तो हम लोग इसको, ये जो क्वांटिटी है उसको हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं बोल सकते। ओके, तो हम लोग को कंपैरिजन क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसी लिए हम लोग इधर वर्किंग नोट बनाएंगे। सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए, सी अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को चाहिए 1000 यूनिट्स। ओके, ये हम लोग को यूनिट्स है, मतलब 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए 1000 यूनिट्स का मटेरियल चाहिए, वही हम लोग को क्वेश्चन में बोला है। सी 1000 प्रोड्यूस के लिए 1200 यूनिट्स लगता है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ 19,500। ओके, तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हो गया 19,500 यूनिट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मटेरियल की वो मिल जाएगी यूनिट्स में। ओके, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 19,500 डिवाइडेड बाय दिस 1000, सो हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया 23,400। से इधर हम लोग ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है। ओके, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट है माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। सी एक्चुअल मटेरियल का जो क्वांटिटी है, सी यूनिट्स ऑफ मटेरियल दैट इज़ 24,000। सो हम लोग ने इधर 24,000 लिखा है,
मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। सो क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड रेट दिया है, सी स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ अ मटेरियल इज 60 पर यूनिट, सो स्टैंडर्ड रेट इज ₹60 पर यूनिट। सो मल्टीप्लाई करेंगे ₹60 से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा दैट इज़ 23,400 माइनस 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हम लोग का आंसर आ गया 36,000। ओके, 36,000 माइनस में आ रहा है। सो हम लोग उसको भी सोच समझ के लिखेंगे कि फेवरेबल आएगा कि एडवर्स आएगा। सी हम लोग को क्वांटिटी कितना यूज़ करना चाहिए था, दैट इज़ 23,400। स्टैंडर्ड यानी कि वो हम लोग का एस्टिमेशन होता है कि हम लोग को उतना करना चाहिए था। सो 23,400 इतना करना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ किया। अगर ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ किया तो ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट आएगा, यानी कि हम लोग का अल्टीमेटली लॉस ही होने वाला है। तो क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन कम था, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ किया, तो ज़्यादा यूज़ किया यानी कि लॉस हो गया। मतलब ये जो 36,000 माइनस में आया है, ओके, माइनस में आया है यानी कि वो अभी एडवर्स है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि जो सारे कॉस्ट है मटेरियल के वो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि लॉस हो जाएगा, इसीलिए एडवर्स आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हम लोग का स्क्रैप वैरिएंस। वो स्क्रैप वैरिएंस हम लोग ने ये फॉर्मूला लिखा है, स्क्रैप वैरिएंस इज इक्वल टू, स्क्रैप वैरिएंस निकालना है। सो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड स्क्रैप कितना है उसमें से एक्चुअल स्क्रैप माइनस करेंगे तो स्क्रैप वैरिएंस आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड स्क्रैप माइनस एक्चुअल स्क्रैप। ओके, तो एक्चुअल स्क्रैप तो हम लोग ने जो वर्किंग नोट इधर बनाया है उसमें हम लोग ने फाइंड आउट किया है एक्चुअल स्क्रैप। ओके, सी जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है उसमें हम लोग ने स्टैंडर्ड स्क्रैप यूज़ दैट इज़ फाइंड आउट किया था 22,500। सी स्क्रैप का यूनिट है, उसका रेट है, और उसका जो फाइनल अमाउंट है दैट इज़ एक्चुअल स्क्रैप है वो 22,500 है। सी स्टैंडर्ड में भी वो है 1,000, लेकिन हम लोग ने अभी अभी देखा कि ये जो डेटा दिया है स्टैंडर्ड का वो 1000 यूनिट्स के हिसाब से दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमारे पास कितना है 23,400 जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो। तो अगर हम लोग ने वो 1000 लिया तो हम लोग का आंसर गलत आ जाएगा। सो इसीलिए हम लोग ये जो 23,400 है ये यूनिट्स यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि स्टैंडर्ड स्क्रैप कितना है। सो हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 23,400 जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है। उसमें से रिजेक्शन का क्वेश्चन में ही हम लोग को बोला था कि 25% रिजेक्शन है। सो 23,400 इतना टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसमें से 25% यानी कि 5,850 इतना 25% का रिजेक्शन होने वाला है। ओके, लेकिन ये जो रिजेक्शन है उसका 1/3 हम लोग रीवर्क करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग के ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ही दिया हुआ है, जो ऑलरेडी हम लोग ने यूज़ किया था वही हम लोग अगेन यूज़ कर रहे हैं। सो ये जो है उसका हम लोग 1/3 रीवर्क करेंगे। सो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3, सो रीवर्क करेंगे 9,950। टोटल रिजेक्शन इतना हुआ, उसमें से रीवर्क इतना हुआ। ओके, सो 5,850 माइनस 1,950। सो हम लोग का स्क्रैप में कितना चला जाएगा 3,900। सिंपली 5,850 में से 1,950 माइनस करना है तो स्क्रैप का यूनिट्स मिल जाएगा दैट इज़ 3,900। मल्टीप्लाई करेंगे स्क्रैप हम लोग एट द रेट ऑफ 5 के हिसाब से हम लोग सेल करने वाले हैं। सी स्क्रैप यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट। सो मल्टीप्लाई करेंगे ₹5 पर यूनिट। सो 3,900 मल्टीप्लाइड बाई 5 इट इज़ 19,500। सो 19,500 रुपीज़, हाँ, क्योंकि हम लोग ये अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ₹19,500 इज़ आर स्टैंडर्ड स्क्रैप। तो हम लोग का स्टैंडर्ड स्क्रैप आ गया ₹19,500 माइनस एक्चुअल स्क्रैप जो हम लोग ने फाइंड आउट किया था दैट इज़ 22,500। सो ₹22,500 19,500 माइनस 22,500 इट इज़ 3,000। ओके, सो हम लोग का आंसर आ गया है 3,000। अभी हम लोग सोच समझ के लिखेंगे कि इधर फेवरेबल लिखना है कि एडवर्स लिखना है। सी स्क्रैप जो है वो सेल करने के बाद हम लोग को एक्सपेक्टेड कितना था इनकम, कि हमारे पास पैसा कितना आना चाहिए, दैट इज़ 19,500। इट इज़ आर इनकम। जितना इनकम ज़्यादा आएगा उतना हम लोग का बेनिफिट है, फ़ायदा है, प्रॉफिट है। तो इधर क्या है 19,500 हम लोग को चाहिए था स्क्रैप में से,
लेकिन एक्चुअल में कितना आया 22,500, यानी कि कम एक्सपेक्टेशन था हम लोग का कि कम आएगा, लेकिन ज़्यादा आ गया। तो ज़्यादा आ गए तो अच्छी बात है ना, तो हम लोग को प्रॉफिट हो गया। सो इसीलिए हम लोग इधर फेवरेबल लिखेंगे। ओके, तो फेवरेबल क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट हो गया, हम लोग को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो कभी भी हम लोग ऐसा सोच समझ के अगर लिखेंगे तो हम लोग का फेवरेबल एडवर्स में मिस्टेक नहीं होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि फाइंड आउट करो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल स्क्रैप वेरिएंस। सो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हम लोग का 45,000 एडवर्स आ गया और स्क्रैप वेरिएंस हम लोग का 3,000 फेवरेबल आ गया है। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 16 कंप्लीट होता है। उसी के साथ जो CMA फाइनल पेपर नंबर 19 स्टडी नोट नंबर 5 के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इलस्ट्रेशंस है वो भी कंप्लीट होते हैं। मैंने स्टडी नोट नंबर 2, स्टडी नोट नंबर 5 और स्टडी नोट नंबर 9 के सारे इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड किए हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल का प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें आप लोग को सीरियल वाइज जो भी वीडियोज़ है वो मिल जाएंगे। सो अभी मेरा सिर्फ स्टडी नोट नंबर 15 का वर्किंग चालू है, उसमें भी कुछ वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं। जो बाकी पार्ट है वो मैं धीरे धीरे पोस्ट करूँगी। तो आप लोग को पेपर नंबर 19 के जो पूरे इलस्ट्रेशंस है, आप हमारे जो स्टडी मटेरियल में जितने भी इलस्ट्रेशंस है वो सारे मिल जाएंगे जब मेरा स्टडी नोट नंबर 15 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग का पेपर नंबर 19 का जो इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इधर हम लोग का जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। अभी मुझे एक बात आप लोग को अगेन बतानी है कि जो हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो लिस्ट दिया हुआ है स्टार्टिंग में वो प्लीज़ बाय हार्ट करो। इसमें क्या करना है कि पूरा नहीं बाय हार्ट करना है, सिंपली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर, उसका जो नेम है, मतलब वो किसके रिगार्डिंग है वो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में इसका बेनिफिट हो जाता है। और कभी कभी अगर ऐसे पूछा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और 7, 10 ऐसा कुछ भी दिया तो हम लोग को पता होना चाहिए कि उसमें क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हम लोग को पता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आता है, लेकिन उसका अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं पता है तो हम लोग लिख नहीं पाते कि अरे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के सामने क्या नाम है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ऑब्जेक्टिव में तो हमेशा इसका 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव तो होता ही होता है। सो प्लीज़ ये जो 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को दिया है वो, मतलब उसका नंबर और उसका जो नेम है, मतलब वो किसके रिगार्डिंग है, वो प्लीज़ अच्छे से बाय हार्ट करो ताकि आप लोग का एक भी मार्क इधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोज़ पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।